बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज एक बार फिर मैं आप दोस्तों के सामने हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी मुकम्मल पासपोर्ट के बारे में है कि पासपोर्ट को हम रिन्यू कैसे करते हैं, तजदीद कैसे करते हैं, उसके अलावा हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा जो पासपोर्ट गुम हो चुका है उसको हम रीप्रिंट कैसे करवा सकते हैं। तो मैंने पहले ही आप दोस्तों को कहा था कि मैं एक तरतीब से वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने इस वीडियो को बनाने के लिए, इस पासपोर्ट को रिन्यू या तजदीद करने के लिए हमें एक अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमने वीडियो बनाई थी क्रिएट अकाउंट बनाई थी हमने। उसके बाद हमने तस्वीर का साइज़ जो है हमने पासपोर्ट का साइज़ के मुताबिक किया था और उसको हमने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 KB की पिक्चर होनी चाहिए वो सेट किया था। फिर हमें फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है, फिंगरप्रिंट फॉर्म की, उसको हमने ग्रे स्केल में और उसके बाद 600 DPI में चेंज किया था। वो सब वीडियो मैं बना चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा, तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल को ओपन करना है। गूगल को हम जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे हमने लिखना है online mrp.dgip.gov.pk। इस पे हमने लॉगिन क्लिक करने हैं। लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए सामने लिखा हुआ है सेकंड लाइन जो है ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई, ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से विंडो शो हो जाती है। अटेंशन है, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें यहाँ पे एक ऑप्शन होगा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये ऑप्शन ओपन हो जाता है लॉगिन का या रजिस्टर्ड का। तो जब हमने क्रिएट अकाउंट किया था तो हमारे पास तब भी ये दो ऑप्शन शुरू हुए थे। तो हमने यहाँ से रजिस्टर्ड किया था न्यू अकाउंट बनाने के लिए। तो इसकी न्यू अकाउंट की मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ ताकि अब टाइम ज़ाया ना हो। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ईमेल हमसे वो मांगता है। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कोड देंगे। जैसे ही हम इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में जो हमने अथेंटिकेटर डाउनलोड किया हुआ है उस पे ऊपर एक मैसेज शो होगा 6 हिंसों का। तो वो हमने मैसेज हमने आगे लिख देना है। तो मैं अकाउंट जो है ओपन करता हूँ, लिखता हूँ। तो ये देखो दोस्तों हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। तो जैसे ही हमारा अकाउंट जो है हम उसके अंदर DGIP की पोर्टल में हम लॉगिन होंगे तो इस तरह से कोई हमारी विंडो शो होगी, इस तरह से उसका फेस होगा विंडो का। ठीक हो गया। तो ये देखें न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, डाउनलोड है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन जो अब हम न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं वो आएगी। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन वो होती है जैसे हम न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने कुछ आधा एप्लीकेशन जो अपनी कंप्लीट कर ली है, आधी बाकी है, तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या दूसरे दिन या तीसरे दिन जब हम उसी एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करेंगे कंप्लीट करने के लिए तो हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो हमारी यहाँ पे शो हो जाती है। देखें यहाँ पे अगर जितनी भी हम प्रोसेस करेंगे, जितने भी हमारे पासपोर्ट की जो रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पे शो होगी। इन प्रोसेस में है तो इन प्रोसेस पे शो होगी। रिजेक्टेड होगी तो कोई वो रिजेक्टेड में आ जाएगी। कंप्लीटेड होगी तो यहाँ से कंप्लीटेड में, कैंसिल में, सब कुछ यहाँ पे है। ये फेस है इसका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू एप्लीकेशन, देखते हैं न्यू एप्लीकेशन में क्या क्या है। तो हमने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो हमारे पास देखें ये आ गया। तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूंगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के अप्लाई करते हैं तो यस करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के अप्लाई करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ। तो देखें जो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे आया है वो रिन्यू पासपोर्ट का है। अगर आपने रिन्यू करना है या इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो हम अगर रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो हमने रिन्यू करना है तो रिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें वो आ गया है कि डू यू करंटली पासपोर्ट यूर एक्सपायर्ड और 1 ईयर, यानी कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने में 1 साल बाकी है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम है ख़त्म होने में पासपोर्ट तो वो अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो यहाँ से हम इसको करेंगे यस या नो अगर हमारा पासपोर्ट रिन्यू करना है। तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो रीप्रिंट ऑफ पासपोर्ट लॉस्ट, यानी हमारा पासपोर्ट गुम हो चुका है उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा रीप्रिंट पे, क्योंकि हमें हमारा पासपोर्ट गुम हो चुका है, वो हमें रीप्रिंट करना है, दोबारा नया बनवाना है। रीप्रिंट लॉस्ट, हमारा पासपोर्ट गुम हो चुका है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रीप्रिंट लॉस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन और खुल गया, हैव यू लॉस्ट योर पाकिस्तानी पासपोर्ट। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा। यस, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है गुम हो चुका है। उसके बाद वो पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर माइनर, आप माइनर छोटे बच्चे का किसी का अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा नहीं। तो उसके बाद हैव यू अप्लाइड असाइलम, ये असाइलम जो है यूरोप वालों के लिए है। हम जो है यहाँ पे सऊदीया, दुबई या कतर, इन जगहों पे इनके लिए असाइलम नहीं है, ये यूरोप वालों के लिए है। इसको भी हम नो करते हैं। असाइलम स्टेटस, इसको भी हम नो करेंगे क्योंकि ये भी यूरोप वालों के लिए है, उनका कोई असाइलम कोई कार्ड वगैरह होता है। तो यहाँ पे अब वो कह रहा है कि अपना जो है ना शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखें। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद हमने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हरे रंग का टिक आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे, देखें मेरे पासपोर्ट का पहले 3 हिस्से आ गए हैं और लास्ट वाले 2 हिस्से आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने मांगी है मेरी लास्ट डेट, कि आपके जो पासपोर्ट की ख़त्म होने की लास्ट डेट क्या है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट प्रिंट लास्ट एप्लीकेशन। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट लास्ट एप्लीकेशन करता हूँ, यह मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर और ये ऑर्डर नहीं, आपको कौन सा पासपोर्ट चाहिए, नॉर्मल चाहिए या अर्जेंट, मुझे अर्जेंट चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 36 पेजेस वाला चाहिए या 72 पेज वाला, मुझे 36 वाला चाहिए। 36 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद पासपोर्ट कितने, 5 साल का चाहिए या 10 साल का, तो मुझे 10 साल का चाहिए, मैं यहाँ पे 10 साल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें दोस्तों, रेजिडेंस जो से कंट्री, किस कंट्री में आप अभी इस वक्त रहते हो। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, सऊदी अरेबिया लिखता हूँ। और पासपोर्ट ऑफिस मेरे जो करीब तरीन पासपोर्ट कौन सा है, सऊदीया में 2 हैं, रियाज या जद्दा। तो आप रियाज के करीब है तो रियाज लिखें, जद्दा के करीब है तो जद्दा लिखें। तो मैं यहाँ पे जद्दा में लिखता हूँ क्योंकि मैं जद्दा के करीब हूँ। ये लिखूंगा। ये लिखने के बाद ये देखें यहाँ पे उसके बाद पिक्चर का ऑप्शन है। पिक्चर को हम कैसे अपलोड करेंगे, हमने एक पिक्चर का साइज़ पहले ही पासपोर्ट के साइज़ मुताबिक की हुई है, उसके बाद 20 KB की हुई है। ओके, तो यहाँ से हम ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, तो ये हमारी पिक्चर जो है यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद अभी पिक्चर अपलोड नहीं हुई, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये देखें हमारी पिक्चर जो है वो अपलोड हो चुकी है इजीली, क्योंकि हमने 20 KB कर लिया इसका साइज़ और पासपोर्ट के मुताबिक ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये सऊदी अरेबिया जिद्दा, ये हमारी इन्फॉर्मेशन ओके हो गई। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं इसको अब एप्लीकेशन को छोड़ देता हूँ, इसका दोबारा फिलहाल 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद दोबारा ओपन करूँगा, तो मैंने पहले आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कोई करके फिर ही इसी एप्लीकेशन में काम शुरू कर सकता हूँ, ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है इसकी टोटल, और क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन क्या है, ये देखें आपने पहले ही असालम के बारे में नो किया हुआ था, नो आ गया, ये नाम आ गया मुकम्मल। और आर यू ड्यूल नेशनलिटी, यहाँ पे हमने नो करना है क्योंकि हमारी नेशनलिटी ड्यूल नहीं है, हमें किसी और उसकी नेशनलिटी नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको सेव करना चाहें, इसको भी सेव कर देते हैं। उसके बाद आएगा परमानेंट एड्रेस, ये पाकिस्तान, पंजाब सूबा कौन सा है आपका। उसके बाद सिटी कौन सी है, फैसलाबाद, या पोस्टल एड्रेस अगर आपके याद है तो वो यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं है तो ना लिखें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन, ये आपने परमानेंट एड्रेस का जो शनाख्ती कार्ड के बैक साइड पे एड्रेस होता है मुकम्मल वो लिखना है, एक चीज़ भी नहीं छोड़नी, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद आ गया पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। आपको पासपोर्ट कहाँ चाहिए, मुझे सऊदी अरेबिया में चाहिए, वो एड्रेस मुकम्मल लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सऊदी अरेबिया। उसके बाद स्टेट कौन सा है, जैसे सूबा होता है असीर, रियाद, जजान, हाइल, मंतका हाइल यानी कि मंतका, वो आपने यहाँ पे मंतका लिखना है। मेरा असीर मंतका है। यहाँ पे सिटी, अबहा, पोस्टल एड्रेस जो है वो यहाँ पे लाजमी लिखना है। उसके बाद एड्रेस आपने, ये मैं आपको बता दूं कि अपार्टमेंट नंबर और बिल्डिंग नंबर और उसके बाद स्ट्रीट, शारा, ये आपने लाजमी तौर पे लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो आपका पासपोर्ट जो है बन जाएगा लेकिन आपको डिलीवर नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार ताकीद करूंगा कि यहाँ पे एड्रेस लाइन में अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग नंबर और क्या नाम है इसका, स्ट्रीट, रोड नंबर, रोड का जो नाम है वो लाजमी लिखना है। किस जगह पे आप रहते हैं वो यहाँ पे लाजमी लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे जो आपकी ईमेल है वो लिखनी है, उसको सेव कर देना है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है, हम जो है वो क्या नाम है, लॉस्ट पासपोर्ट जो हमारा गुम हो चुका था वो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड फॉर्म करना है। ये हमारा जो फॉर्म है ये फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म है।
इसको हम इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पे फिंगर लगा के इसको अपलोड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नाम आ चुका है हमारा जो, और ये फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म जो है ये भी डाउनलोड हो चुका है। तो वो यहाँ पे हमसे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, जो NA लिखा हुआ है ये नॉट अलाउड, यानी कि इस पे नहीं वो मांग रहा। जो खाने खाली हैं वहां पे हमने फिंगर देने हैं। ये फिंगर वाला फॉर्म भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे पासपोर्ट जो गुम हो चुका है। तो ये देखें, डाउनलोड पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट परफॉर्मर, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये फॉर्म भी हमें चाहिए होगा। ये हम अगर पासपोर्ट रिन्यू करते हैं ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो ये हमारा पासपोर्ट जो गुम हो चुका है इसलिए हमें चाहिए। तो हम इसको ओपन करेंगे। इसमें क्या, ये देखें तस्वीर हमारी आ गई है, नाम खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये फॉर्म हमने डाउनलोड करके हमने प्रिंट निकाल लेना है और इसको हमने पेंसिल की मदद से फिलअप कर लेना है। क्या करना है, यहाँ पे ये नाम वगैरह हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है हमें शनाख्ती कार्ड नंबर। तो हमने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड अपना नंबर लिख देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ इशू ऑफ लॉस्ट पासपोर्ट, जो हमारा पासपोर्ट है किस डेट को इशू हुआ था वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू ऑफ लॉस्ट पासपोर्ट, जिस जगह से हमने पासपोर्ट बनवाया था, जिस जगह से हमने पासपोर्ट बनवाया था, यानी कि कौन सी सिटी से। अगर आप सऊदी अरेबिया में बनवाया था जद्दा में तो हम यहाँ से लिखेंगे। अगर हमने रावलपिंडी से बनवाया था, मंडी बहाउद्दीन से या मुल्तान से या कहीं से भी बनवाया था तो हम वो सिटी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो पासपोर्ट हमारा जो है वो कहाँ पे गुम हुआ है वो हमने लिखना है यहाँ पे, और किस डेट को हुआ है, डेट और जगह कौन सी, जिस जगह पे आप रहते हो, खमीस मस्जिद, जिद्दा, रियाज, जहाँ भी रहते हो तो वहाँ पे आपने ये सिटी का नाम लिख देना है और डेट कोई भी अपनी तरफ से डाल देनी है। एग्जैक्ट डेट ना भी डालें, कोई भी डेट डाल दें, ठीक हो गया। और पुलिस रिपोर्ट अगर आपके पास है तो उसका एक नंबर होता है, वो यहाँ पे लिख दें। अगर नहीं है तो यहाँ लिख दें नो हैव, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर एंड थंब, आपने अपने सिग्नेचर और अंगूठा लगाना है, दाएं हाथ का या बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद 2 विटनेस आपको चाहिए होंगे, यानी कि कोई भी ऐसे 2 दोस्त जो आपके रूम में या कहीं भी रहते हो आपके साथ, उनका यहाँ पे नाम आएगा, वालिद का नाम आएगा। उसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उनका पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब पासपोर्ट लिखने तो इंटरनेशनल लेवल पर आपके साथ ही वो रहते हों, ठीक हो गया। यहाँ पे उसके बाद उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पे दूसरे बंदे का नेम, वालिद का नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, सिग्नेचर। ये हमारा फॉर्म भी तैयार हो गया। इसको लिखने के बाद हमने इसको अपने पास सेव कर लेना है। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई। हमारे पास और क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो हमसे, उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ओरिजिनल जो है स्कैन वीज़ा। सऊदी अरबिया में है तो हमारे पास इकामा है, हमने अपने इकामे की तस्वीर बना के JPG वो यहाँ से अपलोड करते हैं। तो जो चीज़ हम अपलोड करते जाएंगे, यहाँ देखें हमारे पास वीज़ा है। तो सबसे पहले ये देखें, नीचे आए, नीचे लिखा हुआ है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, ठीक है। ये ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा, ठीक है। इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ से हम इसको सर्च करेंगे। ब्राउज़र में हमारे पास कहाँ पड़ा, ये हमारा इकामा पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमारा जो वीज़ा है इकामे की वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कापी और शनाख्ती कार्ड की बैक कापी। तो अपलोड करने का यही तरीका, यहाँ से हम जो भी चीज़ हमसे वो रिक्वायर्ड करेगा वो हम यहाँ से देखते जाएंगे और यहाँ से उसको ओके करेंगे, अपलोड करेंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं। अब वो मांग रहा है कि अपलोडिंग ऑफ फिंगरप्रिंट और डॉक्यूमेंट साइज। तो अब वो मुझसे मांग रहा है प्लीज़ प्रोवाइड फिंगरप्रिंट। तो मैं यहाँ से इसको फिंगरप्रिंट पे क्लिक करता हूँ। फिंगरप्रिंट ये आ गया फिंगरप्रिंट, ठीक होगा। और यहाँ से मैं ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में यहाँ से मैं डाउनलोड में जाऊँगा जहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट पड़े हुए हैं, ठीक है। ये और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरा फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो मांग रहा है प्लीज़ प्रोवाइड लास्ट पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट, ठीक है। जो पासपोर्ट की, जो हमारा पासपोर्ट गुम हो चुका था उसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ से मांग रहा है। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके चेक करता हूँ किधर है वो। ये देखें लास्ट पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट, ठीक हो गया। यहाँ से फिर मैं उसको यहाँ से ब्राउज़र में जाता हूँ और डेस्कटॉप, यहाँ से मैं उस फॉर्म को क्लिक करता हूँ। ये रही हमारी रिपोर्ट, इसको मैं ओके करता हूँ और इसको
अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारी अपलोड हो चुकी है। तो ये देखें दोस्तों, जब सब डॉक्यूमेंट्स जो उसने हमसे मांगे थे वो हमने अपलोड कर दिए तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिंगरप्रिंट भी कर दिया, लास्ट पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट भी कर दी हमने, ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा भी हो गया हमारा, कॉपी ऑफ CNIC मांगा था उन्होंने वो भी हमने कर दिया फ्रंट, और इसकी बैक कॉपी। ये यहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि हमें फ्रंट कॉपी चाहिए बैक कॉपी चाहिए, तो आपने दोनों ही करनी है। एक बार इसको सिलेक्ट करें फ्रंट कॉपी कर दें, एक बार सिलेक्ट करें बैक कॉपी कर दें। ठीक हो गया। इसको करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों, जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप हो चुके हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे सेव कर लिया है सब कुछ, तो उसके बाद वो कह रहा है कि प्लीज़ रीड इन्फॉर्मेशन शो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी डिलीट है या कोई मिस है तो वो आप यहाँ से दोबारा चेकअप करके यहाँ देखें, मुकम्मल शनाख्ती कार्ड नंबर और ये वो सब कुछ पढ़ लें आप एक बार। एड्रेस देख लें, एड्रेस देखने के बाद बाकी तकरीबन ठीक ही होता है। इंसान जब कर रहा होता है तो मुकम्मल फिलअप सही करता है। ये फिंगरप्रिंट फाउंड लॉस्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक कर देना सबको, चारों को। यहाँ पे देखें वो टर्म एंड कंडीशन वगैरह हैं, तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव करेंगे अब हमारी आ जाती है बारी फीस की, तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। टर्म एंड कंडीशन है इनकी, टर्म एंड कंडीशन आई हैव एग्री, यानी कि रीड मैंने कर ली है। ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक्सेप्ट एंड यहाँ पे फुल नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ मोहम्मद, अपनी ईमेल देता हूँ, एड्रेस, ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये सऊदी अरेबिया का, ये मोबाइल नंबर लिख दिया है। ठीक है, कंट्री सऊदी अरेबिया, स्टेट असीर, इस पे उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है, और सिक्योरिटी कोड लिखना है यहाँ पे, एक्सपायरी डेट लिखनी है यहाँ पे, उसके बाद एक्सपायरी डेट वो लिखनी है, और कंफर्म एंड पे पे क्लिक कर देना है। जब हमारी पेमेंट हो जाएगी तो हमारे मोबाइल नंबर जो हमने लिखा हुआ है उस पर हमारा एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड हमारे पास आ चुका है, तो वो यहाँ पे हम इंटर करते हैं। वन टाइम पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट करेंगे इसको। सबमिट करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखें दोस्तों, हमारी जो है पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुकी है, और हमारे साथ टर्म एंड कंडीशन, बिल्डिंग डिटेल्स, क्रेडिट, ये सब कुछ हमारा ओके है। फीस उन्होंने काट लिया है। उसके बाद हमारी जो है यहाँ पे हमने रेटिंग देना है इनको, और हेल्प इज अप्रूव, ये यहाँ पे फीस हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ से हमने सबमिट इसको कर देना है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स। ठीक है, ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा जो प्रोसेस में चल रही है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कितने दिन में हमारा पासपोर्ट जो है हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाएंगे।
एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाने के बाद ये देखें हमारी जो है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स हमारा पासपोर्ट है, देखें डॉक्यूमेंट हमारा पासपोर्ट है। ये फ़ीस है हमारी 34,729 और डेट ये हमने आज इसको अप्लाई किया है, कल स्टार्ट किया था अप्लाई, तो ये आ गई है। रीप्रिंट लॉस्ट है, ये हमारी ट्रैकिंग आईडी है। शिपमेंट नॉट अलाउड, एक्शन नॉट अलाउ है अभी, ठीक है। तो अभी है इन प्रोसेस के बाद जब हमारी जो है ये कंप्लीट होगी, रिजेक्ट होगी या कैंसिल होगी, कुछ भी होगा वो यहाँ पे शो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारा जो पासपोर्ट गुम हो जाए, हम आउट ऑफ कंट्री बैठ के कहीं भी, सऊदी अरेबिया, दुबई, कहीं भी बैठ के हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।